मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार विधानमंडल में बजट सत्र चल रहा है और आज जैसा कि 8वां दिन है। कल हमने देखा कि सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक किस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा था। विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, सरकार पर आरोप लगा रही थी। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को लेकर अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। इसी बीच सुबह सुबह पहुंचे आईपी गुप्ता ने नीतीश के समर्थन में एक ऐसी बात बोल दिया है जिससे कि सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर लालू यादव नहीं होते तो वो सदन तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने कहा कि पहले उन लोगों को दबाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन जब लालू यादव आए तो आईपी गुप्ता खड़ा हुआ और फिर यहां तक सदन तक पहुंचे। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं किसी तरह के असंसदीय भाषा का समर्थन नहीं करता हूं। भाषा को संसद में एकदम मर्यादा के अंदर रहकर इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री होते तो आज देश के हालात कुछ अलग होते। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एज अ बिहारी हम ये रिग्रेट कर रहे हैं कि सीएम नीतीश देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं है। अगर वो होते तो आज जो ये सिर झुकाव एग्रीमेंट किया जा रहा है ट्रंप के साथ, जिस तरीके से झुक रहे हैं हमारी सरकार, उस तरीके से अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होते तो ऐसा हमारे देश का हालात नहीं होता। जिस तरीके से ट्रंप इंडिया को परेशान कर रहा है, आज वो नहीं होता। तो देखिए किस तरीके से आईपी गुप्ता जो है नीतीश के समर्थन में ये बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए था। नीतीश कुमार के लिए ये कह रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं आईपी गुप्ता इस वीडियो पर। विधायक जी, हाँ सामने देखिए। हाँ, आपने कहा कि लालू यादव नहीं होते तो आप सदन नहीं पहुंचते। ये तो बिल्कुल सही है। जिसका हमारे गांव में जब लौंडा नाच होता था, जिसमें हम बच्चा थे, गाती पहन के वो लौंडा नाच देखने जाते थे। अरे एक आदमी दबंग आता था, बगल वाला गांव वाला, और हम लोगों को रैंसम ले लेता था। हमारा हाथ पैर ऐसे कांपता था, जैसे लगता है कि क्या हो गया, कौन गुनाह कर दिया। पूरा एक आदमी पूरे गांव को हाईजैक कर लेता था। देन कम्स लालू यादव जी, और लालू यादव जी आए तो आईपी गुप्ता खड़ा हुआ, उसका हाथ पैर थरथराना बंद हुआ। और वही ताकत है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कि आज मैं यहाँ हूँ, सदन में हूँ। लेकिन उनके काल को तो जंगल राज में बताते हैं कि जंगल राज था, लोग घर से नहीं निकलते थे। जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जिंदा लाश, इधर से जेडीयू भी कर रही है, उधर से राजद भी कर रही है, नहीं देखिए, किसी भी और संसदीय भाषा का मैं समर्थन नहीं करता। और जो वरिष्ठ हैं, जितने वरिष्ठ नेता हैं, मैं चाहता हूं कि उनके द्वारा निकाले गए शब्द, उनका आचरण ऐसा हो कि पूरा देश और पूरा बिहार और आने वाले जो पीढ़ी है, जो राजनीति करना चाहता है, एक सबक ले। एक अच्छा सदन की कार्रवाई का नज़ारा जाना चाहिए देश को। अब लड़ाई सर ऐसा भी आ गया है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को कह रही है कि तुम अपने बाप को देखो, नीतीश कुमार को लेकर भी आपने कहा कि पीएम अगर होते तो देश की जो स्थिति है, जो ट्रंप के आगे घुटने टेके, उस तरीके की बात आपने कहा। देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आज अगर मेरे पुराने भी इंटरव्यू देखें इलेक्शन से पहले, तो मैंने कहा है, मैं ये पहले भी कहा है कि बिहार की बहुत सारी योजना ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री ने कॉपी किया है, सेंटर ने कॉपी किया है। और इसमें दो राय नहीं कि आज बिहार विकास के पैमाने पे जहाँ खड़ा है, वहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी का योगदान है। और मैं मुझे आज भी कहता हूँ और जीवन के किसी भी मंच पे कहूँगा कि अगर ये हमें एज ए बिहारी रिग्रेट है कि अगर ये नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री होते तो निश्चित तौर पे देश एक अलग दिशा में जाता। और ट्रंप जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को ट्रंप डिक्टेट कर रहा है, उनको हर रोज़ बेइज्जत कर रहा है, हम बिहारियों के लिए शर्मसार करने वाला ये चीज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आज अगर माननीय मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री होते तो ये घुटना टेक एग्रीमेंट हो रहा है, देश को बेच दिया जा रहा है, वो नहीं होता। ताती तत्वा पान समाज को लेकर के आपने सदन के अंदर कहा कि गर्दन पकड़ करके उन्हें निकाला जा रहा है बहालियों से, ये आपने सवाल आप कुरी दिएगा तो मेरे आंख से आंसू आ जाएगा। समझिए, मोरबा पंचायत की एक बेटी है जिसके पूर्णिया में एडमिशन हुआ, जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसको ये कह के निकाल दिया कि तुम ततवा है, निकलो। और जब वो बच्ची से मैं मिला तो बोला कि अंकल आई हैव लेफ्ट होप फॉर लिविंग। वो कमिट करने, सुसाइड करने की कोशिश की।
और एक बेगूसराय की बच्ची है जिसकी 3 बच्चे हैं, उसका पति उसको पढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया, रिक्शा चलाया और इसके क्वालीफाई किया, वो मास्टरनी बन गई, उसको ज्वाइनिंग नहीं दिया। वो मुझे कॉल करके कहता है कि अंकल मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूँगी, बताइए। लेकिन यूजीसी आया तो लोग कह रहे हैं कि यूजीसी गलत आया है, आप तो कह रहे हैं कि हो रहा है शोषण। अरे भैया, ये अगर यूजीसी का शोषण के बारे में जानना है तो पूछिए अति पिछड़ा दलित वाले लोगों से, जो ऑफिस में काम करता है, जो सरकारी ऑफिस में है, कॉलेजेस में है, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ होता है। वो प्रोटोकॉल के तहत बेचारा कुछ बोल नहीं सकता। मेरे जाति का एक आदमी है जो कल मुझे कॉल किया, क्या क्या हो रहा है हम लोग जानते हैं। एक दरोगा है, अपसी पूजन ठाकुरगंज का एक दरोगा था मेरे जाति का, वहाँ दबंग उससे सीनियर था, उसको प्रणाम नहीं कर, इतना जलील किया कि आत्महत्या कर लिया उस आदमी ने, उसका हार्ट अटैक हो गया, मर गया वो। इसलिए यूजीसी आना चाहिए और एकदम सख्त नियमों के साथ आना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।